माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 को पढ़ा और उसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने बोल करके दिया था, हमारे प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 4 और 5 सबसे मुख्य 2 अध्याय है, क्योंकि वहां पर ईश्वर का सिंहासन का दर्शन और स्वर्गीय आराधना का दर्शन, जो इस संसार में हमारा जो लिटर्जिकल प्रेयर्स होता है और जो पवित्र मिस्सा बलिदान होता है, उसका एक झलक हम लोगों को अध्याय 4 और 5 में स्वर्गीय आराधना का झलक, जिसके साथ मिलकर के आज हम लोग मिस्सा बलिदान सब अर्पित करते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला मैंने बोला था, पवित्र तत्व का इस प्रकाशना ग्रंथ के अंदर जो बार बार दर्शन मिल रहा है, जो सेकंड टाइम फिर से योहन को जो दर्शन मिल रहा है, वहां पर भी पवित्र तत्व की आराधना होता हुआ, एक व्यक्ति का नहीं, 3 व्यक्ति, अर्थात पवित्र त्रिएक ईश्वर, तीनों एक है, उस त्रिएक ईश्वर की आराधना वहां पर हम लोग दर्शन में देख रहा है। अध्याय 5 के अंदर मुख्य सब्जेक्ट ये बोलूंगा, वध किए हुआ मेमना जो रहस्यों का खुलासा करने के लिए योग्य है। वध किया हुआ मेमना अर्थात यीशु ख्रिस्त ही ईश्वरीय रहस्यों को लोगों के सामने प्रकट करने वाला, अर्थात प्रकटीकरण, ईश्वरीय प्रकटीकरण का पूर्ति यीशु ख्रिस्त है, उनका क्रूस बलिदान है। इसके विषय में अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 को आप खोल कर रखिए, क्लास के साथ साथ उसको देख करके उसको पढ़ना शुरू कीजिए। और जैसे मैंने कल बोला था, स्वर्गीय आराधना का जो क्लाइमैक्स में आज अध्याय 5 के अंदर हम लोग देखेंगे, और अध्याय 4 में वो आराधना शुरू हुआ था, 5 में वो उसका क्लाइमैक्स में पहुंचता हुआ। यहां पर 7 सील मोहर लगा हुआ एक पुस्तक के विषय में लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों ने अध्याय 4 में सिंहासन में बैठा हुआ एक व्यक्ति के विषय में, अर्थात ईश्वर, और उनके दाहिने हाथ में एक पुस्तक दिखाई दिया जिसमें 7 सील लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है। यह मोहर, वो भी 7 मोहर का मतलब हो गया, जिसके हाथ में वो किताब है, वो किताब में क्या लिखा हुआ है जानने वाला, उस रहस्य जानने वाला केवल वही व्यक्ति है। 7 सील का मतलब है ये अब तक किसी को मालूम नहीं है ईश्वर की योजना क्या है। अभी उस पुस्तक के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, पढ़ेगा तब आगे आगे हम लोग समझ लें। उसका आगे पीछे लिखा हुआ है सब।
इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, स्क्रॉल कहते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल किताब जैसे नहीं सोचना, ये रोल टाइप में है, लपेटी हुई पुस्तक, जिन पर दोनों ओर लिखा हुआ है। दोनों ओर लिखने का मतलब है पूर्ण रूप से ईश्वर की उस योजना वहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद आगे, और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया। इसका मतलब है पूर्ण रूप से रहस्य है, इस रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है। स्वर्गदूत ये पूछा। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैंने एक क्लास इसी के ऊपर डाला, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल में एक पाषंडता में पड़ा हुआ एक व्यक्ति ने इसको बोलकर पढ़ करके बोलता है, ना माता मरियम ने खोला ना पेतरुस ने खोला, तुम्हारा चर्च सब झूठा है, इसलिए माता मरियम का पेतरुस का सब तुम लोग आराधना करना छोड़ दो, ऐसा ऐसा बोल करके। तब मैंने इसके ऊपर ही एक क्लास भी ले चुका था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है करके पूछा। वाक्य 3 में लिखा है, किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने का समर्थ हो। स्वर्ग में भी नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के नीचे भी नहीं है। यह देख करके योहन बोल रहा है वाक्य 4 में, मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इसलिए योहन ने फूट फूट करके रोया करके बोलता है। इस पर वाक्य 5 में लिखा है, वायोवृद्ध में से एक मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है, वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। इसका मतलब यहां पर केवल एक बात बोलने के लिए, ईश्वर का रहस्यों का खुलासा करने योग्य केवल एक ही व्यक्ति है जो वध किया हुआ और जीवित है, अपना रक्त के द्वारा सारे संसार को खरीदने वाला उस मेमना मात्र योग्य है। अर्थात क्रिस्त के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है ईश्वर की उन महान रहस्यों का खुलासा करने के लिए। इसलिए कैथोलिक चर्च ये कहता है, सिखाता है कि ईश्वर के प्रकटीकरण का पूर्णता यीशु क्रिस्त के द्वारा हो गया है। क्रिस्त ही उनका पूर्ण रूप से प्रकटीकरण, उनके रहस्यों का खुलासा करने वाला व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखने वाली बात है, इस पुस्तक में 7 मुहर क्यों लगा हुआ है। 7 हमें मालूम है ये पूर्णता का प्रतीक है। इसका मतलब पूर्ण रूप से ईश्वर के वो रहस्य, ईश्वर का प्लान रहस्य में रखा हुआ है। आगे पीछे लिखा हुआ है करके बोल रहा है, आगे पीछे। इसका मतलब ईश्वर ने जो प्लान किया वो पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, वो कंप्लीट है, और कोई बाद में आने वाला नहीं है, वो कंप्लीट है। इसका मतलब और कुछ वहां ना ऐड कर सकता है। वो योजना, ईश्वर का योजना कंप्लीट है। संत अगस्टिन इसके विषय में कहते हैं, ईश्वर के उस रहस्यात्मक कार्यों को यह दर्शाता है। इसी प्रकार थॉमस एक्विनास भी और हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर 107 में बोल रहा है, जो ईश्वर का वचन, उसका लेखक एक्चुअली ईश्वर है। राइटर
मत्ती, मार्कुस, लूकस, യോഹന്നാൻ. ऑदर ईश्वर है. ऑदरशिप गोज टू गॉड एंड राइटर जो है वो मनुष्य को दिया है. कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 107 में ये बताया है. अभी स्वर्गदूत पूछ रहा है कौन योग्य है, और कहीं इसके योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, और ईश्वर का सर्वज्ञानी ईश्वर के समान एक ही व्यक्ति है, वो है मेमना ईसा मसीह. उनके अलावा कोई इसको खोल नहीं सकता है. वहां पर हम लोग देखते हैं योहन इस पर दुखी होते हैं और रोते हैं. इसका मतलब है योहन इसलिए रो रहा है कि ईश्वरीय रहस्य को मनुष्य नहीं जानेगा तो मनुष्य का कैसे क्या होगा. ये सुनकर के ईश्वर का हृदय को जानने के लिए कोई मनुष्य से नहीं हो सकता, और ईश्वर के रहस्यों की, ईश्वर का प्राप्ति, ईश्वर का ज्ञान जब तक नहीं है, जैसे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 27 में लिखा हुआ है, जब तक उस सत्य को हम नहीं जानेंगे हम लोग भी रेस्टलेस है. उसको दर्शाने के लिए योहन का उस रोने को यहां पर बताया है. अर्थात ईश्वर का रहस्य को, ईश्वर का वचन को जब तक हम जानेंगे नहीं, उस सत्य का प्राप्ति नहीं होगा, तब तक हम लोग इस प्रकार रोने वाला जिंदगी जीते रहेगा, वो बताने के लिए. और वाक्य 5 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं यूदा वंशी सिंह के विषय में. जैसे मैंने बोला है याकूब ने उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 49 वाक्य 9 और 10 में याकूब अपने 12 पुत्रों को रख करके एक एक के विषय में जो भविष्यवाणी करते हैं, तब यूदा के विषय में जो भविष्यवाणी किया, वहां पर यूदा को एक युवा सिंह की ओर बता रहा है. अर्थात यूदा वंश में क्रिस्त का जन्म के विषय में भविष्यवाणी है करके बाइबल स्कॉलर्स का कहना है. एक प्रकार का क्रिस्त का विषय में भविष्यवाणी, यूदा वंश में जन्म लेने के विषय में. और दूसरा दाऊद का संतति, दाऊद का संतति, रूट ऑफ डेविड. इसका मतलब दाऊद वंश में और यूदा गोत्र में उनका जन्म के विषय में एक भविष्यवाणी था याकूब के द्वारा. ईसा मसीह का जन्म का, कहां, कौन सा वंश में, कौन सा गोत्र में जन्म लेगा, इसके विषय में. और आगे लिखा है वयोवृद्ध में एक मुझसे कहा मत रो, यूदा वंशी, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है. अर्थात एक पास्ट टेंस में ही बोला है, भविष्य में होने वाली बात नहीं बोल रहा है, बल्कि पास्ट टेंस में बोल रहा है. वो विजय पा चुका है, विजय पाई है. पास्ट टेंस में यहां पर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है. कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 436 में यीशु क्रिस्त की ओर यह सब इंगित किया है करके बता करके सिखा रहा है. वाक्य 6 में जाते हैं जल्दी. तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच में खड़े हुए एक मेमने को देखा. अरे, पहले यूदा वंशी सिंह के विषय में बोल रहा था. वो यूदा वंशी सिंह को, दाऊद के उस संतति को छोड़ करके अभी क्या बोल रहा है, सिंहासन के पास में 4 प्राणियों और वयोवृद्ध के बीच में एक मेमने को देखा. वहां पर अर्नियोन शब्द का इस्तेमाल किया. अर्नियोन शब्द, अर्नियोन शब्द का मतलब है जो मेल जो गोट है उसके लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है अर्नियोन. वह मानो वध किया हुआ था और उसके 7 सींग है और 7 नेत्र.
वे ईश्वर के सात आत्मा है जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। बहुत खतरनाक रीति से इसका वर्णन किया। अभी ईसा मसीह को यूदा वंशी सिंह से वो एक मेमना है, वध किया हुआ ईश्वर का मेमना के रूप में। अगला वचन 5 में अगर यूदा वंशी सिंह था तो 6वें वचन में उनको एक मेमने की ओर लेकर के आया। कैसा मेमना? वध किया हुआ था लेकिन अब जीवित है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ईसा मसीह के विषय में एक वर्णन है। उनका 7 आंखें, जैसे मैंने पहले भी बोला, यशायाह का ग्रंथ दिया है 11 वाक्य 2 के अंदर जो पवित्र आत्मा का वरदान के विषय में लिखा। इसका मतलब वो ज्ञान और प्रज्ञा से परिपूर्ण है ये मेमना। इसके बाद लिखा है 7 उनको सींग है करके, 7 सींग, वो उनका सर्वशक्तिमान है ये दिखाने के लिए, पूरा अधिकार प्राप्त व्यक्ति है उसको दिखाने के लिए। अर्थात हम लोग एक और देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 28:18 के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे पृथ्वी और स्वर्ग में सब अधिकार मुझे प्राप्त है करके। इस प्रकार स्वर्ग में पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त व्यक्ति को बताने के लिए ये 7 सींग अर्थात ईश्वर के साथ पूर्ण अधिकार व्यक्ति है, और 7 आंखें, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला है। इसके बाद लिखा है वो पृथ्वी पर भेजा किसके लिए? वो अगर हम लोग देखें पेंटिकोस्त के दिन में ईसा मसीह ने पवित्र आत्मा को, यहां पर 7 आत्मा बोलना, 7 आत्मा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा। कब भेजा? पवित्र आत्मा को आंधी के रूप में अग्नि के गोले के समान भेजा था पेंटिकोस्त के दिन में। और प्रेरित अध्याय 2 के अंदर हम लोग ये सब पढ़ सकता है। साथ ही साथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1137 में भी इस मेमने के विषय में वर्णन करके दे रहा है। ये मेमना भी स्वर्गीय आराधना का योग्य है, इसलिए उनको ईश्वर का वो अधिकार, सामर्थ्य, सेम सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान, ये सब दिया गया है करके। वाक्य 7 में जाते हैं, समय की कमी के कारण जल्दी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तब मेमने के पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले तब मेमना सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से उस पुस्तक को लेते हैं। जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। देखो, सेम इक्वल पावर वाला सिंहासन पर बैठने वाला और ये जो मेमना जो मर गया था लेकिन अब जीवित है, सेम पावर, सेम ज्ञान, अर्थात सेम लेवल का ईश्वर है। इसीलिए अब 4 प्राणी और वयोवृद्ध किसके सामने गिर पड़े? मेमने के सामने। जो आराधना पहले सिंहासन पर बैठने वाले को दिया था वही आराधना अब यहां पर मेमने को देता हुआ हमें मिलेगा। इसके बाद क्या कहते हैं? प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। देखो यहां पर धूप भरा हुआ स्वर्ण पात्र, मिस्सा बलिदान में भी यही तो हम लोग करते हैं, धूप चढ़ाना। ये संतों की प्रार्थना है। देखो वहां पर मध्यस्थ प्रार्थना कैथोलिक चर्च अनेकों बार सिखाने वाले एक बात है, स्वर्ग में जिस प्रकार वयोवृद्ध के हाथ में धूप से भरा हुआ स्वर्ण पात्र, अर्थात संतों की प्रार्थना ईश्वर की ओर उठता है। हमारी प्रार्थना संतों की प्रार्थना के साथ
ऊपर उठता है। इसलिए धूप चढ़ाना, ये सब इसका ये मतलब है। इसके बाद ये कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, अर्थात पुराना जो गीत, पुराना विधान का ईश्वरीय आराधना वो नहीं, अभी नया जो बलि किए वध किए हुए मेमना, जो जीवित मेमने के लिए एक नया, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तू अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। तू उन्हें हमारा ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया और पृथ्वी पर राज्य करेंगे, वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वयोवृद्धों को भी जो सिंहासन मिलना, प्लस उनके सिर पर मुकुट, ये सब इसका है। प्रत्येक भाषा का लोग, प्रत्येक वंश का, प्रत्येक प्रजाति का, प्रत्येक राष्ट्र का लोग, इसका मतलब वहां पर एकत्रित है स्वर्गीय आराधना में। उस स्वर्गीय आराधना भी हम लोग देख रहा है कि किसके लिए, उस जो आर्नियोन जो लिखा हुआ है उनके सामने, अर्थात मेमना, वो बलि किया हुआ मेमना ईसा मसीह है। वहां पर दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 13 और 14 में एक सन ऑफ मैन के विषय में, मानव पुत्र के विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहां पर भी ये अर्नियोन के लिए यहां पर बताया। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 659 में 659 के अंदर क्रिस्त का स्वर्ग में उद्ग्रहण और उनका पिता के साथ महिमा में बिठाना, ये ईश्वरत्व को दर्शाता है। पिता के दाहिने में रहने वाला, उस पिता के समान रूल करने वाला, राज्य करने वाला अधिकारी के रूप में दिखाया। वाक्य 8 में भी जाते, जब मेमना पुस्तक लेके उस समय पर हम लोग ने जो पढ़ा है, वो जो प्रार्थना जो करने के विषय में, वीणा बचाना, सबसे पहले वीणा बचाना, वो ईश्वरीय आराधना को दर्शाने के लिए इसको हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 33:2 में भी देख सकते हैं। स्वर्गीय आराधना का ये वीणा बचाने के विषय में स्तोत्र ग्रंथ 33:2 में। और ये जो इंसेंस डाल करके ये जो धूपार्पण जो करना है, हमारी प्रार्थनाओं को, इस पृथ्वी पर से हमारी प्रार्थनाओं को संतों के प्रार्थना के साथ ईश्वर की ओर उठाने का एक चिन्ह है, एक चिन्ह मात्र। कैटेकिज्म 2683 के अंदर, 2683 के अंदर स्वर्गदूतों के प्रार्थना और किरूबों की प्रार्थना, उनके साथ संतों की प्रार्थना, हमारी प्रार्थना, ये सब स्वर्ग की ओर उठता है, इसको दर्शाने के विषय में भी। और स्तोत्र ग्रंथ 141 वाक्य 2 में भी इस प्रकार धूप के साथ मेरी प्रार्थना ऊपर उठते हैं, ये सब बोल रहा है। इसका मतलब है कैथोलिक की शिक्षा, संतों की मध्यस्थता, प्रार्थना, प्रभु के पास जाता है, हमारे लिए वह प्रार्थना कर सकता है, ये इस भाग से लिया जाता है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ करके 9 और 10 में क्रिस्त का जो वर्णन करते हुए, क्रिस्त ने क्या क्या किया था, उसको नया गीत के रूप में, अर्थात मुक्तिदाता क्रिस्त का मुक्ति कार्य का वर्णन करते हुए गीत, वो है नया गीत। स्तोत्र 96:1 में और सिहा का ग्रंथ अध्याय 42:10 में सब इस प्रकार क्रूसित प्रभु के विषय में उनका महिमा गाता हुआ सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और तू ही एकमात्र योग्य व्यक्ति है, क्योंकि तूने अपना रक्त के द्वारा मानव जाति को खरीद लिया है। खरीदना, रैंसम, इसका मतलब गुलाम को छुड़ाने के लिए जो देने वाला पैसा, उनके मालिक को, गुलाम का जो स्लेव से, स्लेवरी जब चलता था
तो उस गुलाम को जो छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए उसका मालिक को कुछ पैसा देना पड़ता है, उसको रैंसम कहा जाता है। अब्राहम लिंकन के विषय में कहा जाता है, अब्राहम लिंकन ये जो स्लेवरी समाप्त करने के लिए यही कार्य किया था, मेहनत कर करके पैसा कमाएगा, इसके बाद किसी न किसी इस प्रकार का गुलाम को छुड़ाता था कर करके। इसके बाद वो प्रेसिडेंट बनने के बाद उस गुलामी का प्रथा को समाप्त कर रहा है। यीशु मसीह ने अपने रक्त की कीमत पर पाप की गुलामी से मनुष्य को छुड़ाया। रक्त की कीमत पर वो है रैंसम, प्रभु ने हमें छुड़ाया, इसलिए स्तुति के योग तू ही है बोल करके वहां आराधना कर रहा है। वाक्य 11 में और 12 में भी थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज है, अर्थात हजारों लोग इकट्ठा प्रभु की स्तुति करता है। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों में है। 1,44,000 का संख्या लेकर के एम्बर इमैनुअल बोल करके सायन एक ग्रुप चल रहा है, केवल उतना ही लोग बचेगा बोल करके। लेकिन यहां पर बाइबल में सिखाता है कि 1,44,000 नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करता हुआ सुना। यही उनके सिंहासन के सामने का वो जो समुद्र जैसे जो स्पर्श देखा था, यही दिखाता है। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों में। वे ऊंचे सुर से कहते हैं, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी। कितना विशेषता है वहां पर ऊंचे सुर से करने। वाक्य 12 में बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति के अधिकारी है। अर्थात 7 वर्णन, देखो 7 कंप्लीट, इसका मतलब कंप्लीटली पूर्ण रूप से आराधना के योग्य है ये मेमना अर्थात ईसा मसीह। इसी को डॉक्सोलॉजी कहते हैं। पवित्र मिस्सा में भी आखिरी में हम लोगों को मालूम है, परम प्रसाद पुरोहित में वो रोटी प्रभु को ऊपर उठा करके अंतिम आराधना स्तुति है, डॉक्सोलॉजी गाते हैं। यही यहां पर भी वही 7 बातें बोल करके उस हजारों, लाखों, करोड़ों लोग 24 वयोवृद्धों में मेमने के सामने दंडवत करते हुए यही स्तुति आराधना है, उसको डॉक्सोलॉजी। अर्थात अध्याय 4 में शुरू हुआ वो लिटर्जी का वो पूर्णता, मतलब एकदम पराकाष्ठा में पहुंचने वाला जगह मेमने का आराधना के साथ है। यहां पर हम लोग वही देख रहा है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2641, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2641 के अंदर इस डॉक्सोलॉजी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर में लिखा हुआ है। ईश्वर की इस प्रकार का स्तुति करना, इससे बढ़कर के कोई आराधना स्तुति नहीं है, प्रार्थना नहीं है। और संत थॉमस एक्विनास कहते हैं ये 7 नंबर परफेक्शन का नंबर है, इससे बढ़कर के कोई डॉक्सोलॉजी से बढ़कर के कोई आराधना गीत नहीं है करके। आखिर में वाक्य 13 और 14 में भी जाते हैं। तब मैंने समस्त पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते हुए सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युग युगान युग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य हो। और 4 प्राणी बोले आमीन आमीन, और वयोवृद्ध ने मुंह के बल गिर कर दंडवत किया। इसका मतलब पृथ्वी, अधोलोक सब प्रभु के सामने घुटने टेक करके आराधना करता हुआ। इसका मतलब अध्याय 4 और 5 स्वर्गीय आराधना का एक प्रतीक, एक झलक को हम लोगों ने देखा। स्वर्गीय आराधना कैसे होता है इसको दिखाने वाला अध्याय है। और हमारे लिटर्जी, इस पृथ्वी पर हम लोग जो प्रतिदिन जो लिटर्जी मनाता है, आराधना चलाता है, मिस्सा बलिदान चलाता है, इसका उस स्वर्गीय आराधना
उसके साथ हम लोग तुलना कर सकता है। जल्दी जल्दी में चार पांच शब्दों को भी मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले वहाँ पर एक किताब, मोहर लगा हुआ जो किताब, वो पुस्तक है ईश्वर का क्या योजना है, इसको दिखाता है। उस योजना आज हम लोगों को कैसे मिलेगा? हमारे पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल ओपन होकर के क्रिस्त के द्वारा हमें मिला है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 107। इसके बाद 7 मोहर लगा हुआ, इसका मतलब है वो जो है क्रिस्त ने जब तक उसको खुलासा नहीं किया था तब तक ईश्वर की उन रहस्य जो योजना है वो रहस्य था। क्रिस्त ने ही उसको हमारे सामने खुलासा किया, वही हम लोग आज पवित्र बाइबल के रूप में देख रहा है। तीसरा पॉइंट है यूदा वंशी सिंह, वो मैसियानिक राजा के और दिखाता है। जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया है, उत्पत्ति ग्रंथ 39 में याकूब का भविष्यवाणी और साथ ही साथ इस्याक का ग्रंथ अध्याय 11 में जो भविष्यवाणी उसकी ओर इंगित करता है। और मेमना यूदा वंशी सिंह से एकदम फिर 5वां वाक्य में यूदा वंशी सिंह था, 6वें वो मेमना बनता हुआ अग्नुस देई जो कहता है क्रिस्त जो मेमना बन करके आया, वही हम लोग पवित्र यूक्रिस्ट में उस बलि में अर्पित करते हैं। कैटेकिज्म 608। इसके बाद मरा हुआ था और खड़ा है, इसका मतलब क्रिस्त जीवित है। उस क्रिस्त के शरीर में पुनर्जीवित होने के बावजूद भी वो जो चोट, वो घायल है, वो घाव दिखाई देता है। इसका मतलब महिमा में क्रिस्त में वो क्रूस, पीड़ा, दुख का वो चिन्ह अभी भी अंकित है। इसके बाद नया गीत के विषय में वो है मुक्तिदाता का जो गीत जो आज हम लोग गाते हैं। इसके बाद सोने का कटोरा, वो संतों का प्रार्थना, हमारे प्रार्थना के साथ ईश्वर को अर्पित करने के विषय में कैटेकिज्म 2683। इसके बाद हमें खरीदा है, मोल दिया है रक्त के द्वारा। इसका मतलब मुक्ति के लिए क्रिस्त ने जो बलि अर्पित किया उसको दर्शाता है। कैटेकिज्म 601। इसके बाद ऑक्सियोस, केवल एक ही व्यक्ति योग्य है, वो क्रिस्त योग्य है। क्रिस्त के साथ जुड़ करके रहने वाला वो व्यक्ति, जैसे हम लोग आज बिशप को क्रिस्त के साथ क्रिस्त विश्वास में मरने योग्य, ये जो बोल रहे हैं ऑक्सियोस। इसके बाद पवित्र मिस्सा में भी ये भाग सब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अध्याय 4 और अध्याय 5 को मिलाकर के थोड़ा सा एक लास्ट कंपैरिजन करना भी अच्छा है। अध्याय 4 में सिंहासन में बैठने वाला पिता को दर्शा रहा है। अध्याय 5 में वहां पर हम लोग मेमने को भी पिता के साथ देख रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत, वहां पर ईश्वर की महिमा, सब क्रिएशन पिता ने किया करके। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस क्रिएशन, सब कुछ सृष्टिकर्ता की स्तुति करता हुआ सृष्टि को, और उसी प्रकार उस सृष्टि को बचाने वाले को आराधना करते हुए स्तुति करता हुआ। अध्याय 4 के अंदर यदि स्वर्गीय आराधना शुरू हुआ है, उसका क्लाइमैक्स में अध्याय 5 में पहुंचता हुआ। अध्याय 4 में पवित्र 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 बोल करके जो स्तुति किया है, अध्याय 5 में तू ही योग्य है ये बोल करके आराधना करने वाला। वहां पर स्वर्गीय आराधना की एक झलक होली हवर को दिखाता है, होली यूक्रिस्ट को अध्याय 5 में हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार बहुत कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं। आइए अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रकाश नगर अध्याय 4-5 कितना महत्वपूर्ण है, आज की क्लास से हम लोगों ने सीखा। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम सबों को आशीष दे।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।